तो पहले सबसे पहले इस पेज को हम देखते हैं कि देखिए हमें सबसे पहले ये देखना है कि गलती जो है किस तरह पकड़नी है। हमें गलती पकड़ना हमारे लिए बहुत है। बताएं कि आपको नजर आ रहा है? शाबाश, ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? नजर आ रहा है, वेरी गुड। अब यहाँ पे देखें मेनी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन अक्कर। अब सिचुएशंस अक्कर अक्कर यहाँ पे ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। इस ऑप्शंस में से हमें बताएं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 1 आप देखें, फार है, ऑफ है, बिकॉज ऑफ है और बिकॉज है। अब काफी जो है बच्चों को इन दोनों का पता नहीं चलता। ये बिकॉज ऑफ और बिकॉज का बच्चों को पता नहीं चलता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट अंडरस्टैंड। तो एक एक जो हमारा सेंटेंस होता है वो मैटर करता है हमें अगर पता नहीं है। मैनी एम्ब्रेसिंग सिचुएशन अकर, फॉर अ मिसअंडरस्टैंडिंग, ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, बिकॉज मिसअंडरस्टैंडिंग। अब जब भी बिकॉज लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हम यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट देते हैं काम करने वाला। बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि यू डू नॉट वर्क हार्ड बिकॉज यू डू नॉट हैव टाइम। आई डोंट टीच बिकॉज आई डोंट। तो ये बिकॉज के बाद इस तरह होता है। अगर आप ऑब्जेक्ट कोई भी नाउन नहीं देना चाहते, जो बंदा काम करे, वर्क जो काम करे, मतलब डूअर ऑफ द वर्क, तो यहाँ पे आपका बिकॉज ऑफ आएगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो बिकॉज ऑफ आएगा। अभी आप मैं आपको स्लाइड पे भी समझाता हूँ इसको, तो हम चलेंगे, पहले इसको हल करें। अब यहाँ पे देखें, द क्राइम रेट हैज कंटिन्यूड टू राइज इन द सिटीज डिस्पाइट एफर्ट्स ऑन द पार्ट ऑफ बोथ गवर्नमेंट सिटीजन्स टू कर्ब क्राइम रेट। अब हैज कंटिन्यूड, अब इसमें क्या आएगा हमें बताएं कि यहाँ पे देम आएगा, हिम आएगा, इट्स आएगा या इट आएगा। शाबाश, ये छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं और ये मैटर करती हैं बहुत ज्यादा। ठीक है ना? चलें, अच्छा डी आएगा, हिम आएगा। देखिए क्राइम रेट है ना, इसको पकड़ें, ये जो सब्जेक्ट है ना इसको पकड़ें। क्राइम रेट हैज इंक्रीज्ड। अब क्राइम रेट जो है ना, बेसिकली यहाँ पे वर्ड जो मेन फोकस है ना वो रेट है। रेट है, क्या है? रेट पे फोकस किया जा रहा है। तो रेट पे जब हम बात करेंगे तो रेट की बात क्या होगी? तो देम आएगा। देम किस तरह आएगा भाई? क्राइम रेट है ना, रेट्स नहीं है। तो इसका देखें जवाब एक सिंगुलर चीज है ना, द क्राइम रेट हैज कंटिन्यूड टू राइज इन सिटीज डिस्पाइट एफर्ट्स ऑन द। अच्छा, ये इस एक बात समझिए, यहाँ पे डिस्पाइट जो लफ्ज दिया गया है ना, डिस्पाइट के बाद लोग यहाँ पे ऑफ लगाते हैं और डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता, कभी भी ऑफ नहीं आता। तो ये भी समझ लें, डिस्पाइट एफर्ट, ये भी मैं आपको समझा रहा हूँ, दोनों समझाता हूँ, बिकॉज ऑफ भी, बिकॉज भी और ये भी। इसका जो सही जवाब है वो डी है, बिल्कुल सही बता रहे हैं। यहाँ पे आपका इट आएगा, क्योंकि द क्राइम रेट है ना, क्राइम रेट हैज कंटिन्यूड टू राइज इन सिटी डिस्पाइट एफर्ट्स ऑन द पार्ट बोथ गवर्नमेंट एंड सिटीजंस टू कर्ब। किसको कर्ब करें? क्राइम को। ये जो क्राइम रेट है ना, तो क्राइम रेट यहाँ पे आपका इट आएगा। चलें, फिर हम पीछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब इसमें है द स्विमर हैज क्रॉस्ड। ये भी थोड़ा सा मैं बताता हूँ, आर्टिकल जो है बेसिक आर्टिकल, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये सिलेक्टेड चीजें समझाऊं, जैसे आपको पता चले कि इनको हम किस तरह हल कर सकते हैं पेपर में, पेपर टाइप में किस तरह हल कर सकते हैं। वैसे तो हमें अंग्रेजी आती है, काफी बच्चों को ऑलरेडी काफी चीजें आती हैं। अच्छा, द स्विमर हैज क्रॉस्ड बाय रावी द इन, क्या आएगा इसमें मुझे बताएं कि इन 15 मिनट्स, 15 मिनट में उसने रॉवी रिवर को पार किया है। अब ये जो रिवर है ना, अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई, चलें, अच्छा स्क्रीन चेंज नहीं हुई, सेकंड सेकंड एक सेकंड है, अभी हुई है देखें, अभी स्क्रीन चेंज हुई है। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, वेरी गुड। चलें, अच्छा, अब यहाँ पे देखें, द स्विमर हैज क्रॉस, स्विमर हैज क्रॉस, चार ऑप्शंस आपके पास हैं, आपके पास चार ऑप्शंस है। इसमें ये जो रवि है ना, रवि, ये रवि नहीं है, ये
रावी है। क्या है? रावी है। रावी क्या है? रावी रिवर है। जब भी हम किसी रिवर की बात करते हैं, जब भी किसी भी रिवर की बात करेंगे, उसके साथ हमेशा आपका, वीडियो बंद करें भाई, वीडियो पे फोकस करें, सोहेल साहब बंद करें। चलें, तो जब भी हम किसी रिवर की बात करेंगे, रिवर के साथ हमेशा आर्टिकल हमारा आता है द। ये भी समझाता हूं कि ये कहाँ कहाँ पे, तो ये बेसिक से आप समझ लें। इट इज एसेंशियल दैट all teachers have a minimum of a master's degree. Have, has, are. शाबाश बताएं। It is essential that all teachers are a minimum of master's degree. अब आप समझें, अगर इसके साथ देखें, मैं समझाता हूं। जैसे आप कहते हैं ना आई एम मास्टर्स, आप कहते हैं ना ही इज मास्टर्स, यू आर मास्टर्स, लेकिन जब हम डिग्री की बात करेंगे, अगर इसमें डिग्री नहीं होता तो फिर इसमें से हम आर सिलेक्ट करते। डिग्री नहीं होता। अब डिग्री क्योंकि पॉजिटिव केस शो करेगा और टीचर्स हमारा पिल्युलर है, इस वजह से इसका जो सही जवाब है वो हैव आएगा। जैसे आप कहते हैं आई हैव अ डिग्री, आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कार, दे हैव अ कार, यू हैव अ कार, यू हैव अ डिग्री, शी हैज अ डिग्री। तो टीचर्स हैव अ मिनिमम मास्टर्स डिग्री। क्लियर है? समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश। ये मैं पॉजिटिव केस भी आपको समझाता हूं कि ये किस तरह लफ्ज इस्तेमाल होगा। चलें, अच्छा मेरे ख्याल में समझ आ गया आपको। तो रवि वाला भी आपको समझ आ गया, रवि नहीं बल्कि रावी है, रावी वाला भी समझ आ गया आपको। और इसके साथ ये भी आपको समझ आ गया कि यहाँ पे हम पॉजिटिव केस में किस तरह इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं, 43 वाला देखें। 43 वाला आप देखें। Only little nations, only few nations, only a little nations, only a few nations. In the word export diamonds. शाबाश बताएं। क्या आएगा? शाबाश बताएं, क्या सही है जवाब इसमें? अच्छा, बी पे ज्यादा खड़े हुए हैं, बी वाले काफी कह रहे हैं। अच्छा एक बात समझे, ये मैं समझाता हूँ आप लोगों को, ये समझाता हूँ आपको। वीडियो बंद करें शिफा बेटा, प्लीज मेहरबानी करें। चलें, अच्छा ये जो फ्यू वर्ड है ना, ये जो फ्यू है, ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है। जब भी आप नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करेंगे, और ये जो लिटिल है मतलब कोई चीज ना हो, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो नेगेटिव सेंस दे। ठीक है, सपोज कि अगर आपको कोई दोस्त कहता है कि मुझे खाना खिलाओ, तो आप उसको कहेंगे आई हैव फ्यू रुपीज। अब फ्यू रुपीज का मकसद है आप उसे नहीं खिलाओगे, क्योंकि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं, तो फ्यू। अगर आप अ फ्यू कहेंगे तो फिर तो आप फ्यू हंड्रेड रुपीज अगर आप कहते हैं, फ्यू हंड्रेड, वहां आप कहते हैं फ्यू हंड्रेड, फिर आप कहते हैं अ फ्यू हंड्रेड, तो अ फ्यू हंड्रेड जब सेंस होगा, ये समझाता हूँ आपको, वो पॉजिटिव देगा। तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो डी वाला है, ओनली अ फ्यू नेशंस, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव सेंस देगा बहुत से कम, बहुत कम नेशंस। और एक तो काउंटेबल है नेशंस, जो क्योंकि नेशंस जो है, नेशंस क्या है, नेशंस के साथ हम लिटिल नहीं लगा सकते। नेशन एक तो काउंटेबल है, तो लिटिल तो बिल्कुल नहीं आएगा, ये काट देंगे हम, ये लिटिल वाला भी काट देंगे। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो डी है। चलें, आगे चलते हैं। डेज द पोलर आइस केप्स मेल्ट, मेनी कोस्टल सिटीज एंड स्मॉल आइलैंड कुड बी कंप्लीटली सबमर्ज। समझाता हूँ भाई, समझाता हूँ। स्लाइड है ना, स्लाइड पे समझाता हूँ। पहले इसको लास्ट वाले को कर लें। अब यहाँ पे देखें, फार आएगा, हाउवर आएगा, इफ आएगा, अल्दो आएगा। क्या आएगा?
for the polar ice cream melt. However, the polar ice cream, if the although a small island could be completely destroyed. अब आप देखें ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हमारा पास्ट में है। मेल्ट जो है, मेल्ट वाला हमारा पार्ट पास्ट में है। तो जब भी सिंपल पास्ट आपका सेंटेंस में आ जाए तो एक बात नोट कर लें, हमेशा के लिए नोट कर लें कि जब भी सिंपल पास्ट आ जाए तो उसके साथ हम इफ का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो सी वाला है, जिसको हम कहेंगे अंग्रेजी में इफ। क्लियर हो गया आप लोगों को? इफ आएगा। चलें, अब मैं आपको समझाता हूं कि अ फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है। मैं इसको हटा देता हूं, यहाँ आपको समझ आ गया। अच्छा, जब भी हम फ्यू रुपीस में कहता हूँ, फ्यू हंड्रेड रुपीस हम कहते हैं। फिर हम कहते हैं अ फ्यू हंड्रेड रुपीस, ठीक है। फिर हम कहते हैं अ लिटिल चार्ज, फिर हम कहते हैं लिटिल चार्ज। जैसे मैं कहूं कि मेरे मोबाइल में लिटिल चार्ज है, आप किसी को कहते हैं यार आप अपना मोबाइल ने मुझे यूज करना है, तो आप कहते हैं कि माय मोबाइल हैज लिटिल चार्ज, लिटिल चार्ज, ठीक है। प्लीज डोंट यूज, प्लीज डोंट यूज, मतलब इसका मकसद है कि आपके पास 1% के बराबर चार्ज है। 1%, मतलब 100 में से आपके पास 1% है, तो 1% में आप किसी को शायद नहीं देंगे यूज करने, वैसे भी डेंजरस है। लिटिल चार्ज है, लिटिल चार्ज का मकसद है थोड़ी सी चार्ज है, बिल्कुल ना होने के बराबर, नहीं मतलब आप इसको यूज नहीं करें। फिर आप कहते हैं कि यू कैन use my mobile but it has a little charge। अब जो है लिटिल चार्ज का मकसद है कि अब ये पॉजिटिव सेंस देगा, ये आपका पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव सेंस देगा। और ये वाला जो है, ये वाला आपका नेगेटिव सेंस देगा, मतलब नहीं यूज करना आप इसको, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल है आपका, नेगेटिव सेंस देता है। इसी तरह हमारे पास फ्यू हंड्रेड है, तो फ्यू का मकसद होता है कि नेगेटिव सेंस देगा आपका, मतलब ना करने के बराबर, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये हमारा पॉजिटिव सेंस देता है। मेरे ख्याल में समझ आना चाहिए, ये आप समझ जाएंगे, समझदार हैं। फिर हमारा एक दूसरा सवाल था रावी, ठीक है, रावी। अब रावी हो, इंडस हो, मिसिसिपी रिवर हो, कोई भी ऐसी रिवर हो, तो उसके साथ हमेशा हमेशा आप लगाएंगे द रावी। इसी तरह द इंडस, इसी तरह आप लगाएंगे द झेलम, ठीक है, द झेलम। झेलम सिटी भी है और वो भी है आपका, हाँ बताता हूँ, झेलम सिटी भी है आपका और झेलम जो है आपका सिटी के अलावा रिवर भी है। तो जब आप झेलम खाली कहते हैं आई विजिटेड झेलम, आप कहते हैं आई विजिटेड झेलम, इसका मकसद है कि आपने सिटी विजिट किया। फिर आप कहते हैं आई क्रॉस्ड द झेलम, तो इसका मकसद क्या है? आई क्रॉस द झेलम। अब इसका मकसद है कि आपने रिवर को क्रॉस किया। किसको क्रॉस किया? रिवर को, सिटी को क्रॉस नहीं किया, रिवर, क्योंकि यहाँ पे आपने द लगाया है। आपने, हम कहते हैं द सखर, कभी आपने सुना है द सखर, द कराची, कभी सुना है? द हैदराबाद कभी सुना है? शाबाश बताएं, जल्दी करें। द इस्लामाबाद कभी सुना है या नहीं? नहीं सुना ना, कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि सिटी के साथ हम द नहीं लगाते। इसी तरह रावी जो है रिवर है, रिवर की वजह से यहाँ पे देखें, यहाँ पे नजर आ रहा होगा ना आपका, यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे रावी, ये है क्रॉस द रावी, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो रहा है, द वे आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्ट्रक्चर, जैसे आप पूछ रहे थे। और बच्चे भी पूछ रहे हैं कि इसमें जो अल्दो और दो का इस्तेमाल किया गया है, इसमें जो स्ट्रक्चर में दो और अल्दो का भी इस्तेमाल किया गया है, ये हमें किस तरह पता चलेगा कि दो अल्दो नहीं है?
दो अल्दो का मैं बताता हूँ। जो अल्दो होता है ना बेटा, अल्दो ऐसा वर्ड है, ये हमेशा अपने साथ कामा कामा के बाद येट लेता है हमेशा। बिकॉज आप भी बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं अल्दो शी वर्कड हार्ड, तो यहाँ कामा देंगे, फिर आप येट लगाएंगे, येट शी कुड नॉट पास इट। ठीक है, अल्दो, हालांकि, इसका मकसद है हालांकि उसने मेहनत की फिर भी पास नहीं कर सकी। ठीक है ना, फिर भी पास नहीं कर सकी। तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? तो यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई एक चीज समझ लें, दो भी आ सकता है, दो शी वर्कड हार्ड, यहाँ कामा आएगा, येट शी कुड नॉट पास द टेस्ट, पास इट। ठीक है, चलें। तो यहाँ पे दो लगाएं या अल्दो लगाएं, इसका फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, बस स्पोकन और राइटिंग में इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पे ये आएगा, आपके पास सवाल आएगा, आपके पास आएगा अल्दो शी वर्कड हार्ड, फिर यहाँ पे ऑप्शन आएगा शी कुड नॉट पास इट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बट भी आएगा, बिकॉज भी आएगा, येट भी आएगा, और नन ऑफ देम भी आएगा। नहीं आ रहा समझ? Although she worked hard, although she worked hard, she could not pass it. ठीक है, तो ऑप्शन से एरर डिडक्शन का ऑप्शन जो होगा ना भाई, एरर डिडक्शन का ऑप्शन इस तरह होगा, आपको मेरे ख्याल में समझ आना चाहिए, समझ आना चाहिए आपको। क्लियर है या नहीं? चलें, ओके गुड। अब यहाँ पे देखें, ये जो हैव वाला है ना, हैव, इट इज एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स हैव और हेज का मैं बताता हूँ आपको। हेज और हैव का आप समझ लें, यहाँ पे जो सवाल दिया गया है, क्योंकि ये काफी बच्चों को इश्यू होता है, हालांकि इसमें बी भी दिया गया है, इसमें बी भी है, हेज भी है, हैव भी है। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ बी कहाँ इस्तेमाल होगा। इट इज एसेंशियल दैट ऑल टीचर्स बी अ मिनिमम। अब बी का जो होता है वो अलग इस्तेमाल है, और इसके साथ साथ हैव का और हेज का अलग इस्तेमाल होता है। पहले मैं आपको हैव का बताता हूँ। हम कहें शी हैज, फार्मल और इनफॉर्मल है बेटा। जो हमारा अल्दो है, अल्दो फॉर्मल इस्तेमाल होता है, फॉर्मल क्या होता है, और जो दो है वो इनफॉर्मल इस्तेमाल होता है स्पोकन में। मतलब मैं आप अगर इसको आसान करके दूं, ये रिटन में इस्तेमाल होता है, ये राइटिंग में वैसे तो फर्क नहीं है इतना, और ये स्पोकन में दोनों चलता है। जैसे आप कहते हैं ना, यू आर सपोज टू वेट फॉर मी, हम ये, अब ये स्पोकन में किसी के बाद फोन पे आप कह रहे हैं ना, तो ये स्पोकन में इस्तेमाल होता है जब आप किसी के साथ मतलब वर्बल कोई चीज कहें। फिर आप कहते हैं यू आर की जगह यू शुड वेट फॉर मी फॉर 1 मंथ। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ये रिटन में आपने किसी को कोई चीज भेजी है, उसको कहते हैं यार 1 मंथ तक वेट करो, मुझे छुट्टी मिलेगी, फिर चलेंगे हम अमेरिका घूमने, लंदन घूमने, या इटली या फ्रांस या कहीं भी कोहमरी जाते हैं, पटियाला जाते हैं, या कहीं भी आप जाना चाहते हैं, मतलब आप जिंदगी गुजारना चाहते हैं कि भाई कहीं, या किसी नदी की तरफ चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे दो और अल्दो का भी इसी तरह का इस्तेमाल है, सपोज और शुड का भी इसी तरह इस्तेमाल होता है। इसको हम फॉर्मल और इनफॉर्मल, जैसे ड्रेसिंग होती है ना, फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है, फॉर्मल ड्रेसिंग क्या होती है, इनफॉर्मल क्या होती है, नहीं पता? आप घर में टाई और कोट जो है, टाई कोट के साथ सोते हैं रात को, या आप बैठ रहे टाई कोट पहन के बैठते हैं घर पे, घर में बैठ रहे हैं टाई कोट पहना, नहीं पहनते ना टाई कोट पहन के, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल। लेकिन इंटरव्यू में आप, इंटरव्यू में टाई कोट पहन के जाते हैं ऑफिस में, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल होता है, कैजुअल भी इसको कह सकते हैं। चलें, फिर हम आते हैं हैव का, हम इस्तेमाल बताते हैं आपको जो इसमें दिया गया है सवाल में।
तो हैव का एक दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं शी हैज अ मोबाइल, हाँ, शी हैज अ मोबाइल, ठीक है। और फिर आप कहते हैं क्या उसके पास मोबाइल है, क्या उसके पास मोबाइल है। तो यहाँ पे आपका सवाल आता है, फिर आप कहते हैं डज शी मोबाइल, तो नीचे ऑप्शंस आएंगे, हैव आएगा, हैज आएगा, आर आएगा, इज आएगा, नन ऑफ देम आएगा। ये ऑप्शन इस तरह आएंगे। शाबाश, ये बताता हूँ बेटा, बताता हूँ, ये भी बताता हूँ। पहले इस पे फोकस कर, देखें जो चीज आपको मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ ना, फिर आप मुझे कहीं और लेके जाएंगे तो जो मैंने जहन बनाया है वो आपका नहीं होगा फिर, ठीक है ना। मैं जहन बना के जो बैठता हूँ उसी हिसाब की चीजें आपको क्लियर करता हूँ। तो यहाँ पे देखें डज शी, इसमें जो पेपर जिस तरह के आपको देखें, जिस तरह हम थोड़ा सा समझते हैं ना, अब ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके जहन में ये चीज जाए कि यहाँ पे हेज और हेव का किस तरह, अब नॉट नेसेसरली इसी तरह यही आपको दिया जाए, लेकिन इससे रिलेटेड आपका सवाल एक्सपेक्टेड होता है हमारा, ठीक है। तो डज वाला और ये वाला मैं बताता हूँ आपको, पहले हम इसको इसको कर लें। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा उसके पास मोबाइल है, तो यहाँ पे हेज और हेव का सेंस होगा। अब जब आपने लफ्ज में डज डाल दिया, डज डाल दिया, तो ये नॉर्मली मैं बताता रहता हूँ बच्चों को, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता। तो डज के बाद जैसे शिफा ने कहा कि सर इसमें हेज आएगा। अब एक बात समझ लें, कभी भी अगर किसी सेंटेंस में डज का इस्तेमाल करें तो उसके बाद हेज कभी नहीं आता। आप इस तरह कह सकते हैं उसके पास मोबाइल है, लेकिन डज के बाद हमेशा यहाँ पे हेव आएगा, हेज नहीं आएगा। डज शी हैव अ मोबाइल, हेज नहीं आएगा। अमरीन बेटा, दोनों ने गलत बताया है, शिफा ने भी गलत बताया, अब सही बता रही है। तो डज के बाद हमेशा आप ऐसे कहते हैं, देखें आप कहते हैं कि शी, आपने कहा ना ही हैज, आपने कहा कि ही हैज अ कार। तो जब आप कहते हैं क्या उसके पास क्या कार है, डज शी फिर आप लगाएंगे या डज ही लगाएंगे, फिर आप हैव लगाएंगे, हैव अ कार, डज शी। हाँ बेटा, शी के साथ वही तो कहता हूँ, ही के साथ हेज आता है। लेकिन जब आपने डज लगा दिया, बेसिक अंग्रेजी है कि भाई जब आपने डज लगा दिया, डज शी आप लगाया, तो आप यहाँ पे हैव लगाएंगे। डज शी हैव अ कार, डज ही हैव अ मोबाइल, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप इंटरोगेटिव टाइप बनाएंगे तो हैव का इस्तेमाल आएगा। जैसे जैसे आप कहते हैं शी हैज, या यहाँ पे MA डिग्री, तो यहाँ पे इज आ रहा है, आर आ रहा है, एज आ रहा है और हैव, इस तरह सवाल आया था, ठीक है ना। सवाल इस तरह आया है ना। तो ये आपका एरर में आपको पकड़ना है कि गलती कहाँ पे। हाँ, इंटरोगेटिव में डज के बाद हैव आता है भाई, ये रूल है, ये तरीकेकार है, ये चीज ध्यान में रख लें। ठीक हो गया, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? चलें, तो शी हमने लगाया यहाँ पे, शी के साथ शी हेज हमने यहाँ पे लगाया, शी के साथ हमने यहाँ पे हेज लगाया, हेज क्या लगाया, हेज लगाया। लेकिन अगर हम इसी को इस तरह इस्तेमाल करते हैं, डज लगाते हैं, डज शी, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, MA डिग्री। हाँ, ब्लैंक भी आता है भाई। तो यहाँ पे हैव आएगा, इज आएगा, यहाँ पे आर आएगा, यहाँ पे हेज आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह एरर आपको पकड़ना, यू आर सपोज टू हिट इट, इसी तरह आप पकड़ेंगे तो दैट विल बी मच बेटर, आपको समझ आ जाएगा कि गलती कहाँ पे है। चलें, अब बच्चे ने पूछा मुझसे कि सर हमें ये बताएं कि आपका, इसमें देखें ये भी मैं आपको चलें बता देता हूँ, फिर आपको जो है इसको दिल पे ना लिया करें। कभी कभार मैं जो जहन बनाया है कि भाई कौन सी चीज फोकस करनी है, उस पे आपको यहाँ पे आ जाते हैं। ये किसी बच्चे ने सवाल किया है कि इसमें गलती क्या है, ये बच्चे ने कहा ही हैज कन्फेस्ड हिज मिस्टेक, इसमें गलती क्या है,
ठीक है, असल में बेसिकली इसमें आपका जो तरीकेकार होता है ना, ही हैज, कन्फेस, हिज और मिस्टेक आएगा, तो यहाँ पे आपका अंडरलाइन किया जाता है, जो एरर आता है ना यहाँ पे अंडरलाइन किया जाता है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मिस्टेक्स आपका अंडरलाइन होगा और उसके बाद आपका आएगा नन ऑफ देम, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, नन ऑफ देम। तो आप लोगों को जब इसका पता होगा फिर आप कर लेंगे, फिर इसमें ए आएगा, इसमें बी आता है, इसमें सी आता है और इसमें डी आता है, इसको भी हम कर देते हैं अंडरलाइन। कौन सी गलती है, शाबाश बताएं, गलती कहाँ पे है, कहाँ पे गलती, जल्दी करें। अच्छा हेज, सोहेल साहब कह रहे हैं हेज। हमेशा बात बात में आप एक चीज आपको जहन में रख लें मेरी जान, एक तो आपको या तो इस तरह आ सकता है या आपका ये सेंटेंस सेम सेंटेंस आपका आएगा, ही हैज, ही हैज, हाँ देखें मिस्टेक कभी भी कन्फेज नहीं होता। यहाँ पे अगर हम क्राइम देते ना, क्राइम देते ना तो फिर कन्फेज लफ्ज होता, कन्फेज ऐसा लफ्ज है जो क्राइम के साथ इस्तेमाल होता है। यहाँ पे जो गलती है ना वो मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि रीजन बताऊंगा तो आप यकीन करेंगे ना। कन्फेज हमेशा आपका, आप इसकी जगह एडमिट लगा सकते हैं, एडमिट यहाँ पे लगा सकते हैं, एडमिट लगा सकते हैं, एक्सेप्टेड यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन कन्फेज आप नहीं लगा सकते कभी भी। क्राइम के साथ ये नीचे वाला सेंटेंस, अब इसमें नन ऑफ देम, इसमें कोई गलती नहीं है, नीचे वाला सेंटेंस अब सही है, ही हैज कन्फेस्ड हिज क्राइम, तो क्राइम के साथ हमारा होता है, ठीक है। इसी तरह ही हैज डिनाइड हिज मिस्टेक, इस तरह भी आ सकता है, ही हैज डिनाइड हिज मिस्टेक, कहाँ कमिटेड भी हो सकता है, ही हैज डिनाइड, इस तरह भी हो सकता है, he has denied, और इसी तरह डिनाइड मिस्टेक्स आप नहीं लगा सकते, इसमें अंडरलाइन होगा आपका, ये अंडरलाइन करेंगे और फिर हम मिस्टेक्स को अंडरलाइन करेंगे और इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा इस्तेमाल होगा नन ऑफ देम। क्लियर है, नन ऑफ देम को भी हम अंडरलाइन करते हैं। तो जो जो पेपर सेटर होता है वो आपको इस तरह देगा, ए हम कहेंगे बी, ठीक है, फिर हम सी, फिर हमारा डी आएगा। तो इसी तरह मिस्टेक्स कभी भी आप डिनाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पे जो गलती है वो डिनाइड है, ठीक है। नीचे वाला मैंने यहाँ क्राइम लिख लिया है तो आपको समझ आ गया। तो डिनाई हमेशा कोई भी आप कोई क्राइम करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें आप डिनाई का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। हाँ कन्फेस के साथ क्राइम होगा भाई, कोई भी एलिगेशन हो, कोई भी एलिगेशन हो उसी हिसाब से आप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अ लिटिल का मैं बताता हूँ, अ लिटिल, ठीक है, अ लिटिल क्या होगा, अ लिटिल हमेशा अनकाउंटेबल के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे ऊपर दिया गया था ना, आप कहेंगे आई हैव अ लिटिल मनी, तो यहाँ पे आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, शी हैज अ लिटिल आइसक्रीम, क्या, उसके पास थोड़ी सी आइसक्रीम, उसके पास थोड़े से। हाँ डिनाइड भी क्राइम के साथ इस्तेमाल होगा भाई, क्राइम के साथ देखें, कन्फेस्ड मैं समझाता हूँ, कन्फेस्ड और डिनाइड ये ऐसे वर्ड हैं जो क्राइम के साथ इस्तेमाल होते हैं, कन्फेस। लेकिन जो मिस्टेक्स होगी, मिस्टेक के साथ आप या तो एडमिट करते हैं या तो आप एक्सेप्ट करते हैं, तो वो होता है आपका मिस्टेक, ठीक है। आई एक्सेप्ट माई मिस्टेक, यहाँ पे ही लगा देता हूँ, क्या करते हैं आप, एक्सेप्ट करते हैं या एडमिट करते हैं लेकिन डिनाई नहीं करते। हाँ क्राइम, इसके साथ आप कमिट भी लफ्ज इस्तेमाल, कमिटेड अ क्राइम, शी हैज कमिटेड अ मर्डर, शी तो नहीं, हम कहेंगे ही हैज कमिटेड अ मर्डर, तो कमिट लफ्ज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, मर्डर के साथ।
आगे चलते हैं। मैं आपको असल में ये चीज समझा रहा हूँ कि नीचे जो हमने ये वाला लिखा है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो हमने लफ्ज लिखा है इसको आप समझें। आई हैव अ लिटिल मनी, शी हैज अ लिटिल आइसक्रीम। तो जो लिटिल वर्ड है ना, शी नीड्स अ लिटिल टी, उसको थोड़ी चाय की जरूरत है, थोड़ी। लेकिन अनकाउंटेबल आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि आई नीड अ फ्यू मनी। क्या? ये वाला सेंटेंस गलत है। आप कहेंगे आई नीड अ लिटिल मनी। आप इस तरह कह सकते हैं आई नीड अ फ्यू रुपीज कह सकते हैं, क्योंकि रुपीज काउंटेबल है। यू कैन काउंट रुपीज, रुपीज को आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन मनी को काउंट कर सकते हैं, ये अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल ऐसी चीज पर्टिकुलरली लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन मनी को आप कभी भी काउंट नहीं कर सकते। यू कैन नॉट काउंट मनी। आप कहेंगे कि 1 मनी, 2 मनी, 3 मनी कहेंगे, 4 मनी कहेंगे। शाबाश, जल्दी करें, बताएं मुझे समझ आ रहा है या मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ? कोई ऐसी चीज, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ा रहा, मैं तो इसी तरह पढ़ाता हूँ जैसे चीजें आपको मेरे ख्याल में जहन में बैठ रही। 1 मनी, 2 मनी कहते हैं आप? नहीं कहते ना। आप कहेंगे, आप कहते हैं कि भाई 1 रुपी, 2 रुपीज, इस तरह कहें, 2 रुपीज, 3 रुपीज, इस तरह कहेंगे। लेकिन आप मनी के साथ कहेंगे शी हैज अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़े पैसे हैं, शी हैज अ लिटिल मनी। फिर आप कहते हैं डज शी, यहाँ पे अ लिटिल मनी, रुपी के साथ बता रहा हूं ना, फ्यू आएगा, फ्यू रुपीज, फ्यू, फ्यू आएगा भाई। चलें, तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया, अगेन वही आ गई, हेज आ गया, हैव आ गया, इज आ गया, आर आ गया, और नन ऑफ देम आ गया। ऑप्शन इसी तरह सेम इज द चीज वही आपकी। हाँ, लिटिल और लिटिल का बताया ना मैंने अभी, आप पता नहीं कहाँ थे। तो भाई इधर आप होंगे तो आपको चीजें समझ आएंगी, ठीक है ना। लिटिल और अलिटिल का बताता हूँ भाई। लिटिल का, लिटिल जो होता है ना वो आपका नेगेटिव सेंस देता है, और जो अलिटिल है वो आपका पॉजिटिव सेंस देता है, बस ये फर्क है। हाँ, 3 दफा इसको रिपीट किया है, 4 दफा रिपीट कर रहा हूँ, 4-5 दफा रिपीट कर रहा हूँ। अ लिटिल मनी, अ लिटिल मनी इज लेफ्ट इन हिज पॉकेट टू ऑफर यू, टू ऑफर यू डिनर, तो भर सकता है। फिर आप कहते हैं लिटिल मनी इज लेफ्ट इन हिज पॉकेट, पॉकेट टू refuse, to refuse you all for having dinner। क्लियर है? तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? शाबाश, बताएं। इसको अभी मैं तीसरी दफा बता रहा हूँ, ये आज वाली क्लास में, चौथी दफा बता रहा हूँ, 5वीं दफा बता रहा हूँ आज वाली क्लास में, लेकिन फिर भी आपको समझ नहीं आएगा। ये मैं 10 दफा आपको बताऊंगा इसी क्लास में, ठीक है ना। तो वे फिर हम रिपीट करेंगे काफी चीजें आपकी, ठीक है ना। तो काफी चीजें रिपीट होंगी और मेजर चीजें आपको मैं समझा रहा हूँ। तो इसको हम यहीं पे एंड करते हैं, ये यहीं पे एंड होगा, और बाकी जो है आपको इंशाल्लाह कल चीजें पढ़ाई जाएंगी। तो वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना ख्याल रखें भाई।